न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का आर्थिक नाकेबंदी, चक्का जाम, सियासत गर्म। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकेबंदी, चक्का जाम मंगलवार को किया जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन शहर के सभी मुख्य मार्गों और नेशनल हाईवे पर किया जाना है। इस आंदोलन को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस की बैठक हो चुकी है, जिसमें रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जल और जंगल व जमीन अडानी समूह को बेच रही है और इस प्रदेश को अडानी प्रदेश बनाने की कोशिश कर रही है। उन्हें केंद्रीय एजेंसियों, खासकर प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। वहीं इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। दुर्ग में बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस को झोंक रहे हैं। श्रीवास्तव ने तमनार में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि पेड़ों की कटाई के लिए भूपेश बघेल ने ही अपनी सरकार के दौरान परमिशन दिलवाई थी और इसके सारे दस्तावेज उनके पास मौजूद है। देखिए, मुझे लगता है अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ का नारा लगाने वाले कांग्रेसी को ये चुनौती है मेरी कि सबसे पहले अपने नेताओं के साथ में कांग्रेसियों के जो अडानी के जो संबंध है, जो उनके साथ में डील हुई है, जो उनके साथ में खदाने देने का काम हुआ है, पर्यावरण क्लियरेंस का है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो चीज़ें की है, मुझे लगता है अडानी के पहले उन कांग्रेस के नेताओं को भगाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कांग्रेस पहले अध्ययन कर ले कि जिस अडानी को भगाने की बात कर रहे हैं उस अडानी से कांग्रेस के नेताओं के संबंध क्या है। लाखों पेड़ जो है 100 साल पुराने कट गए हैं, बीजेपी किस रूप में देखती है 100 साल पुराने पेड़? देखिए, मैंने कहा कि जिन लोगों ने स्वीकृति के लिए खुद आवेदन दिया, अपनी सरकार के समय क्लियरेंस लिया, वो यदि उस पर सवाल खड़ा करें तो ये उचित नहीं है, हमारा कहना है। लेकिन यदि कोई डेवलपमेंट होता है उसमें कहीं कोई नुकसान यदि होता है, जो मैंने अभी पूरा स्टेटस बताया आपको कितना है, 0.26 की खुदाई हो रही है, लेकिन यदि होता है तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ लगने चाहिए। और मैंने इसी का उल्लेख किया कि माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है, लोग उस पर हंसने लगे कि आप पेड़ लगाएं, क्या स्वच्छता करें, लेकिन उन्होंने कहा एक पेड़ मां के नाम। ये चीज़ें उसको संतुलन बनाती है। डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है, पर्यावरण की भी आवश्यकता है। उस आधार पर बीजेपी की सरकारें काम करती हैं, लेकिन ये न तो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, न कुछ करते हैं, केवल भ्रष्टाचार के लिए काम करते हैं। और जब अपने ऊपर बात आती है, गिरफ्तारी होती है, तब ये दूसरों से संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। आर्थिक नाकेबंदी नहीं है, इससे थोड़ा बहुत हमारे जो व्यापार को नुकसान होगा, जो लोग प्रतिदिन काम करते हैं उनको नुकसान होगा। ये आर्थिक नाकेबंदी नहीं है, ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की ये एक असफल मुहिम है कांग्रेस की कि जब जब भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस खड़ी होती है और अपने नेताओं को बचाने के लिए प्रदर्शन करते हैं। कभी आर्थिक नाकेबंदी करते हैं, कभी ईडी के दफ्तर पर जाकर हमला करते हैं, कभी सीबीआई को रोकने का प्रयास करते हैं। इस तरह की चीजें हैं। यदि इनके मन में डर नहीं था तो अपनी सरकार के समय सीबीआई को बैन क्यों किया? इस देश के अंदर में संविधान है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं। यदि उनको लगता है कि उनके साथ में गलत हुआ है तो न्यायालय की शरण इनको लेना चाहिए, न्यायालय में विश्वास रखना। आगे और कितना बढ़ेगी ईडी? ईडी तो ईडी बताएगी। अब ये तो जितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा ईडी उतना आगे बढ़ेगी। जी, ये बताएंगे कल आप लोग क्या कर रहे हैं? आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्लान रहेगा और जिले में कितनी जगह आपको चयनित किया? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में दुर्ग जिले में भी जो मुख्य NH है, नेशनल हाईवे, उसमें चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रशासन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, जल जंगल ज़मीन को उजाड़ने का, अडानी को देने का और उसके एवज में उसका विरोध करने वालों के ऊपर ईडी की कार्रवाई करके धमकाने दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में ये कार्यक्रम है। पूरे दुर्ग जिले में, ग्रामीण में और शहर में, ग्रामीण में भी सिरसा गेट में, जामुल में, धमधा में, फुलगांव में, सेलूद में और
धमधा में सब जगह हमारे साथी वहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम करेंगे जो 2 घंटे का रहेगा। भाजपा कह रही कि चैतन्य बघेल जो है वो कांग्रेस से नहीं है और कांग्रेस पुत्र मोह में बघेल जी पूरे कांग्रेस को झूठ रहे हैं, इस पर क्या कुछ? देखिए, सवाल चैतन्य बघेल का नहीं है, सवाल इस प्रदेश का है। पूरा बस्तर, पूरा अंबिकापुर और पूरा समझिए अभी रायगढ़ जिला अडानी के सौंपने का षड्यंत्र हो रहा है, जिसका विरोध पहले भी कांग्रेस ने किया। जब हमारी सरकार थी तो माननीय भूपेश बघेल जी ने ही बस्तर में जो नंदी पहाड़ का जो 13 नंबर आयरन ओर का ब्लॉक था उसमें एमडीओ अडानी थे, उसमें उन्होंने उसको कैंसिल करवाया। उसके बाद परसा ब्लॉक में भी जो अडानी को दिया गया था वहाँ पेड़ कटाई पे रोक हमारे ही शासन में लगा था। उसके बाद अभी तमनार में जो कटाई हुई उसमें भी रोक हमारे सरकार के द्वारा लगाया गया था। लेकिन सरकार बदलने के बाद लेकिन मुख्यमंत्री बना ही नहीं था, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था और रातों रात 15,000 पेड़ काट दिए। हम सब लोग वहाँ गए थे, अपनी आंखों से देख के आए किस प्रकार से आदिवासियों के जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है, इसका विरोध हो रहा है। और उसी के तहत बघेल जी के परिवार को प्रताड़ित करें तो क्योंकि कांग्रेस के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस का परिवार है, तो कांग्रेस उनके साथ खड़ा है। अगली खबर, धर्मांतरण करा रहे मिशनरी व पास्टर के ऊपर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बड़ी कार्रवाई। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के कैलाश नगर जामुल भिलाई में एक खंडरनुमा हॉल के अंदर लगभग 150 से 200 की संख्या में मिशनरी पास्टर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। आसपास के सनातनी जन और बजरंगियों से सूचना मिलते ही बजरंग दल एक्शन मोड पर आ गया। हॉल के बाहर पहुंचकर पुलिस प्रशासन को बुलाया गया और कार्रवाई कराई गई तो पता चला कि लगभग पूरे लोग हिंदू हैं और ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। बजरंग दल के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने 6 मिशनरियों के ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई भी की और बाकी हिंदू परिवारों को समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बजरंग दल विभाग सह संयोजक राकेश रामलोचन तिवारी, जिला संयोजक सौरभ देवांगन, जिला सह संयोजक खेमलाल सेन, टिक्कू निषाद, सेवा प्रमुख जितेंद्र सिंह, दुर्ग नगर सुरक्षा प्रमुख नितेश यादव, गौरक्षा प्रमुख नरसिंह सिन्हा, बालोपासना प्रमुख आशुतोष तिवारी, किशन साहू के साथ सभी बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।